टू वन रेडी। किसी शायर ने कहा है कि हो के मायूस न आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। विराम। कुछ भी हो जाए, पूर्णबंदी से बेपटरी हुए देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और देश वापस उसी पटरी पर दौड़ने लगेगा। विराम। यह सही है कि इस समय देश और दुनिया को महामारी से निपटने की दरकार है। विराम। उसके बाद ही आर्थिक सुधार की उम्मीद की जा सकती है। विराम। इसके चलते दुनिया में आर्थिक गाड़ी के पहिए एकदम से थम गए हैं। विराम। विश्व के अधिकांश देशों में लोगों को काम नहीं मिल रहा है। विराम। हर तरफ उदासी और मायूसी का आलम है। विराम। श्रमिक तो क्या, धनाढ्य वर्ग भी चिंता के सागर में हिचकोले खा रहा है। विराम। जहाँ कहीं बैठते हैं या कहीं चर्चा होती है तो देश के आर्थिक हालत बहस का मुख्य मुद्दा होती हैं और इस बहस का कोई अंतिम छोर निकलता नजर नहीं आता है। विराम। हालांकि देश और दुनिया में किसी न किसी कारणों से आर्थिक संकट उत्पन्न होता है और इसके हल भी खोजे जाते हैं। विराम। इस समय आर्थिक बदहाली अपने देश के लोग झेल रहे हैं। विराम। ऐसी स्थिति तो नोटबंदी के दौरान भी नजर नहीं आई थी। विराम। हालांकि उस वक्त लोग नोट बदलवाने के लिए सुबह से शाम तक लंबी कतार में खड़े रहते थे और उन्हें एक सीमा तक रुपयों की अदला बदली करने का मौका मिल जाता। लेकिन इस समय जो हालात पैदा हुए हैं उनसे निपटने के लिए लंबा समय गुजारना पड़ेगा। विराम। पैरा। यह सही है कि इतिहास भविष्य तय करता है, लेकिन अभी तो इतिहास स्वयं दफन हो चुका है। विराम। ऐसा नहीं कि देश में कोरोना की वजह से ही आर्थिक गाड़ी बेपटरी हुई है। विराम। आज़ादी से पहले भी आर्थिक हालात विकट हुए थे। विराम। लेकिन उस समय देश के नेताओं ने इन हालात को सुधारने के बजाय आज़ादी का झंडा फहराने का सपना संजोया हुआ था, जिसे पूरा किया गया था। विराम। आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश की आर्थिक गाड़ी का संचालन अपने हाथों में ले लिया था और अपनी मर्जी के मुताबिक इसे घुमाती रही। विराम। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में ऐसा काम किया जो
न भूतो न भविष्यति हुआ। विराम। जब देश आज़ाद हुआ तब जाकर आर्थिक स्थिति में सुधार होता नजर आया। विराम। पर बढ़ती बेरोजगारी और जनसंख्या में इजाफा होने के कारण यह सुधार भी बौना नजर आने लगा। विराम। इसी तरह 1943 में बंगाल में पड़े भयंकर अकाल से भी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई थी। विराम। इस अकाल में करीब 3 लाख लोगों के मरने की जानकारी थी। विराम। इसके बाद देश के कई हिस्सों में समय समय पर अकाल का साया मंडराने लगता है और सरकारें काम के बदले अनाज योजना चलाकर पीड़ितों का पेट भरने का इंतजाम करती हैं। विराम। लेकिन आदमी को जीवन में केवल अनाज नहीं चाहिए, उसकी अन्य आवश्यकताएं भी होती हैं, उनको भी पूरा करने की दरकार होती हैं। विराम। अमर्त्य सेन ने अकाल के संबंध में कहा था कि अकाल जटिल आर्थिक और सामाजिक ढांचे के विश्लेषण की मांग करता है। विराम। देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य फैलाया तो लोगों की नाराजगी सामने आने लगी थी। विराम। लेकिन जब नमक पर कर लगाया तो आर्थिक असंतोष का गुब्बारा फूट गया था। विराम। उस वक्त लोगों के गुस्से को देखते हुए महात्मा गांधी ने 78 सत्याग्रहियों को साथ लेकर 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू कर दी, जो 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। विराम। यहाँ पर महात्मा गांधी ने एक चुटकी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने की घोषणा की थी। विराम। नमक पर कर लगाना भी देश में आर्थिक मुद्दा बन गया था। विराम। खैर, इस समय देश में जो आर्थिक हालात पैदा हुए हैं उनसे निपटना नितांत आवश्यक है। विराम। इस वक्त मजदूरों का पलायन भी एक बड़ी समस्या बन गई है। विराम। देश की आर्थिक स्थिति में जितना योगदान बड़ी बड़ी कंपनियों और धनाढ्य वर्ग का है, उससे कहीं अधिक इन श्रमिकों का भी है। विराम। सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के बाद वापस आर्थिक स्थिति को सुधारना ही पहली प्राथमिकता होगी। विराम। इसलिए छोटे छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा और श्रमिकों को उनके शहर में ही काम की प्राथमिकता दी जाए। विराम। स्थानीय स्तर पर कारखानों को बढ़ावा देना जरूरी है और स्थानीय व्यक्ति को ही इसमें काम पर लगाया जाए। विराम। इसके अलावा स्वदेशी विचार को बढ़ावा देना होगा। विराम। स्वदेशी के
बल पर ही महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी। विराम। उन्होंने कहा भी था, स्वदेशी वह विचार और भावना है जो अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं तक उपभोग को सीमित करने की प्रेरणा देती हैं, उन वस्तुओं के बजाय जो दूर हैं। विराम। स्वदेशी एक धार्मिक अनुशासन है जिसकी पालना होनी चाहिए, भले ही इससे लोगों को असुविधा महसूस हो। विराम। स्टॉप।